कितने तत्व हैं कि पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं, 24 तत्व हैं, एक पुरुष है। ये सांख्य दर्शन है। जहाँ तत्व का निरूपण अच्छी तरह से हो वो सांख्य दर्शन है। तो भगवान कहते हैं अभी तुमको सांख्य की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से ये बुद्धि मैंने दी, कही तो इमाम योगेश्वरुण। अब यही मैं तुमको योग की दृष्टि से सुनाता हूं। योगे कि योग में इसका क्या मतलब होगा। अब ये जो योग शब्द है ये क्या है, ध्यान देना। योग का सीधा सा अर्थ होता है, योग के कई अर्थ हैं। एक तो अर्थ है योग यानी योग, इत्तेफाक, व्यवहार में जो अर्थ चलता है। योग यानी जोड़, जुड़ जाना। योग यानी उपाय, ध्यान देना, उपाय। उपाय का सदुक्कड़ी अर्थ बड़ा मजेदार है, उपाय है। जैसे जिलाधीश और उप जिलाधीश, मंत्री और उप मंत्री, ऐसे ही मुख्य आय और उप आय। ध्यान देना कि जो मुख्य आय है, जो तुम्हारी मुख्य कमाई है, जो मुख्य लक्ष्य है, जो तुम्हें चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो उपाय है, वो उप आय है। क्योंकि साधन नहीं होगा तो तुम्हें मुख्य आय कैसे होगी। बोलो, तुम दुकान चलाते हो तो ये दुकान, मान लो पैसा कमाने के लिए दुकान चलाते हो, तो ये दुकान चलाना ये उपाय है। कहते हो भाई पैसा कमाने का उपाय है, तो देखो शब्द की महिमा, उपाय है कि दुकान खुल गई, दुकान खुल गई, अब 4 पैसा आएगा भाई, दुकान खुल गई, तो ये उपाय है। दुकान खुल जाना उपाय है। अब उससे मुख्य आय तुमको और होने वाली है। तो मुख्य चीज क्या है, मुख्य आय। इसी तरह से तुम्हारे जीवन का लक्ष्य शांति है, मोक्ष है, आनंद है, भगवत प्राप्ति है, सेल्फ रियलाइजेशन है। ध्यान देना, जीवन मुक्ति है, ये लक्ष्य है तुम्हारा। ये मुख्य आय है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें मिलना चाहिए। इसके लिए जो साधन है, जो तरीका है, वो उपाय है, उपाय है। कैसे तुम्हें ये साधन मिल जाए, इस साधन से तुम्हें ये साध्य मिल जाएगा। ध्यान देना। वैसे सच पूछा जाए, यदि और वैसे कहें तो ये जो जीवन मुक्ति है ये साध्य भी नहीं है, ये सिद्ध वस्तु है, लेकिन पहले ये साध्य सी लगती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें योग बताता हूं, जो व्यवहार की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से जो उपाय है। कर्म की दृष्टि से योग माने युक्ति भी होती है, कि जो युक्ति है, जो अभी मैंने तुझे लक्ष्य बताया, जो जीवन का सत्य बताया, उसी जीवन के सत्य को मैं योग की दृष्टि से, व्यवहारिक उपाय की दृष्टि से व्यक्त करता हूं, कर्म की दृष्टि से व्यक्त करता हूं। जिस कर्म के बिना मनुष्य हो नहीं सकता, उसकी दृष्टि से व्यक्त करता हूं। अब मजे की बात आप देखो कि ज्ञान और कर्म दोनों विरोधी हैं। कहीं भी कर्म होगा तो उस कर्म से तुम बंध जाते हो। कर्म बांधता है
और ज्ञान मुक्त करता है। आमतौर पर सभी शास्त्रों ने यही कहा है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म तो बांधने वाला है। और बात भी सही है, हमारे आपके सबके व्यवहारिक जीवन का यही अनुभव है कि नारायण, हमने जब जब कोई भी कर्म किया तो उसमें हम बंधते हैं, व्यवहार में बंधते हैं, फल में बंधते हैं। बहुत तरह के बंधन कर्म के साथ ही जुड़े हुए हैं। जितने बंधन है कर्म के साथ जुड़े हैं। सोने का पिंजड़ा भी कर्म से ही मिलता है, लोहे का पिंजड़ा भी कर्म से ही मिलता है। ध्यान देना। अब ये बात अलग है कि सोने का पिंजड़ा हमें पसंद आवे, एक बात हमें ध्यान में आ रही है, लेकिन हम डरते हैं माताएं नाराज हो जाएंगी, मीडिया नाराज हो जाएगी। हाँ, हमने पढ़ा था, लेकिन कहीं किसी बेवकूफ़ ने वो लेख लिखा होगा। उस लेख में ऐसा लिखा था कि पहले देवियों को, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, भला बेवकूफ़ ने लिखा, लेकिन मैं उसको ये स्पष्ट करने के लिए सुना रहा हूँ कि किस तरह से बंधन हमें प्रिय लगने लगता है। बंधन है लेकिन हमें बंधन नहीं लगता। उस लेख में मैंने पढ़ा था कि पहले देवियों को वश में रखने के लिए पैरों में और हाथों में कुछ बंधन बना देते थे, हैं? हथकड़ी बेड़ी डाल दी, नाक में कुछ डाल दिया,